की दिशा में उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी है। इसी के क्रम में हम लोग जो फायरिंग की घटनाएं हो रही है उसको लेकर जनपद भर में लगातार हमारे द्वारा जो अपराधी है उनका चिन्हीकरण किया जा रहा है। जो तमंचे के मतलब बेचने का एक धंधा करते हैं उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसमें पूर्व में भी हमारे द्वारा एक अभियान चलाया गया था। जो गदरपुर की घटना हुई है वो दिनांक 26 जुलाई को शाम के वक्त लगभग 5:45 के वक्त सरदार नगर अंडरपास के पास में एक फायरिंग की घटना होना हमें उसकी होने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस आधार पर पुलिस ने तुरंत ही रिस्पॉन्ड करते हुए मौके के लिए फोर्स रवाना कर दिया था। दिनांक 27 को सहजपाल सिंह द्वारा एक तहरीर दे दी गई जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि रुद्रपुर से वो लोग वापस आ रहे थे, तो वापस आते वक्त 2 स्कॉर्पियो वाहनों से उनका पीछा किया गया था और गदरपुर जो जहाँ पे मैं बात कर रहा था सरदार नगर अंडरपास पे, वहाँ पे उनके साथ में इन 2 वाहनों में जो व्यक्ति बैठे हुए थे उनके साथ में एक पुरानी रंजिश को लेकर आपसी झगड़ा हुआ और उसी दौरान सौरभ कुमार जो इसमें एक मुख्य अपराधी है उसने गोली चलाई जिसमें गगन उप्पल जो विक्टिम है उसको गोली लगी हुई थी पैर में, जो अभी उपचाराधीन है। इसमें इनका पुरानी रंजिश जो है वो बाजपुर में जुलाई के महीने में जो गगन उप्पल है उसके द्वारा जो इस घटना का जो मेन अभियुक्त है सौरभ कुमार, इसके साथ भी मारपिटाई की जाना प्रकाश में आया है। तो इनका लंबे टाइम से एक पुरानी रंजिश आपस में चल रही थी और उसी के चलते ये फायरिंग की घटना हुई थी। पुलिस ने सीसीटीवी और सर्वेलांस के माध्यम से कल दिनांक 3 अगस्त को 4 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है, जिसमें राजवीर सिंह, आकाशदीप सिंह, प्रशांत सिंह और सौरभ कुमार मुख्य अपराधी है। इन चारों की गिरफ्तारी हुई है। जो हमारा मुकदमा पहले पंजीकृत हुआ था उसमें आर्म साइट की धाराओं की बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि इनके पास से एक अवैध पिस्टल और एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 2 घटना में प्रयुक्त जो स्कॉर्पियो एन वाहन थे काले रंग के, वो भी हम लोगों ने बरामद किए हैं और वो सीज किए गए हैं। इसमें जो सौरभ कुमार, प्रशांत सिंह और आकाशदीप सिंह, इन तीनों का आपराधिक इतिहास है। राजवीर सिंह का ये फर्स्ट मुकदमा है। घटनास्थल पे चारों की उपस्थिति पाई गई है। इसके अलावा 2 और अपराधी है जो अभी फिलहाल फरार है, उनके बारे में भी टीमें लगातार दबिश दे रही है। इनका कोई राजनीतिक कनेक्शन नहीं है? इसके बारे में पूछताछ में और डिटेल्स हम लोग मालूम कर लेंगे। सर गिरफ्तारी कहाँ से हुई है और कार्रवाई? गिरफ्तारी गदरपुर क्षेत्र से ही हुई है और इसके संबंध में जो अधिक तथ्य है आपको हम लोग बिल्कुल इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि आपस में एक वर्चस्व के चलते, टशन के चलते आपस में रंजिश रखते थे ये लोग और उसी के चलते गोली चली है और पहला भी जो झगड़ा हुआ है उसी के चलते हुआ। कई बार वर्चस्व की लड़ाई में यहाँ उधम सिंह नगर में जो है जान चली जाती है लोगों की, तो ये जो है पैर में गोली लगी है, आगे कोई बड़ी घटना हो उसके लिए पुलिस पर क्या करना है? इसमें बिल्कुल आपका बहुत ही सही सवाल है। इसमें पुराने टाइम में भी एक कुछ दिनों पहले ही एक विक्रांत बागी हत्याकांड हुआ था। तो उसके बाद जो हमारी क्राइम मीटिंग हुई थी, क्राइम मीटिंग में सभी थाना अध्यक्षों को और चौकी इंचार्जेस को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भी रंजिश या जमीनों के मामले आते हैं या अन्य मामलों में जिन भी 2 पार्टीज में रंजिश है, अगर ये पता चलता है और वो मामला अगर थाना चौकी में आता है तो उसको गंभीरतापूर्वक लिया जाए। उसमें जो भी बाउंड डाउन की कार्रवाई है या उनको प्रिवेंटिव जो हम लोग एक्शन लेते हैं वो कार्रवाई त्वरित की जाए और दोनों पक्षों को सेटिस्फाई किया जाए ताकि रंजिश आगे ना बढ़े और कोई ऐसी घटना ना हो। इसके साथ ही में जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उनके खिलाफ भी हम लोग अभियान चला रहे हैं। कुछ थानों में जो पुराने जिनके मुकदमे हैं ऐसे सभी लोगों को बुला के उनकी परेड भी करवाई गई थी और इसको हम लोग आगे भी लगातार जारी रखेंगे। जो हिस्ट्री शीटर्स है उनके ऊपर सर्वेलांस रखना और उनको लगातार थाने में बुला के वो कोई किसी अवैध गतिविधियों में तो लिप्त नहीं है इसके बारे में जानकारी करना, ये भी हम लोग आगे जारी रखेंगे। इसके अलावा सभी थाना अध्यक्षों को ये सख्ती से निर्देश दिया गया है कि जो यंग जनरेशन का यूज़ किया जा रहा है छोटे लड़ाई झगड़ों में या लैंड के मैटर्स में या आपसी रंजिश में, कुछ लोगों को आर्म्ड करके उनको तमंचे उपलब्ध करा के उनको कुछ पैसे दे के यूज़ किया जा रहा है, इसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। और जो यूपी से सटे हुए हमारे जो थाने हैं जिसमें तमंचों का मूवमेंट है तथा कुछ
घटनाओं में ये भी प्रकाश में आया कि बाहर से कुछ उपद्रवी आके यहाँ के कुछ मामलों में भी उनके द्वारा एक पक्ष का यूज करते हुए दूसरे पक्ष के खिलाफ असामाजिक गतिविधियां की गई है। तो उनके खिलाफ सख्ती से निपटेंगे और यही सबको निर्देश किया गया। आपने पहले भी देखा होगा एक जितेंद्र चौधरी का जो प्रकरण आया था जिसमें कोलबट्टा थाना और रुद्रपुर थाने में 2 फायरिंग की घटनाएं हुई थी, तो उसमें भी हम लोगों ने अच्छी कार्रवाई करते हुए उनकी अरेस्टिंग सुनिश्चित की गई थी और मुठभेड़ में वो जितेंद्र चौधरी जख्मी भी हुआ था। आगे भी पुलिस इसी तरीके से सख्ती से कार्रवाई करेगी। हमारा यही मैसेज है कि अगर कोई भी उधम सिंह नगर में गोली की या फायरिंग की घटना घटित होती है तो गोली का जवाब उधम सिंह नगर पुलिस गोली से देना जानती है। सर बात करें जिस तरह से देखा गया असलाहे को लेकर आपने पहले ही अभियान चला था 1 महीने तक, लेकिन पुनः ही दोबारा वो सूचनाएं कम होके हर 15 दिन में 1 से 2 के बीच में आ गया था। आप जानते हैं कि क्योंकि हमारा जनपद जो है यूपी से भी सटा हुआ है तथा नेपाल से भी सटा हुआ है, तो बहुत